मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोस फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन, जो दूध बेचने वाला व्यक्ति होता है, दूधिया जिसे बोलते हैं, उसने अपनी 2 भैंसों को 20-20 हजार रुपए में बेच दिया। 2 भैंसें थी, दोनों को 20-20 में बेचा। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक भैंस के ऊपर उसको बेचने पर 5% का गेन हुआ, गेन यानी कि प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। और दूसरी भैंस को बेचने पर उसको 10% लॉस हुआ। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो उसका पूरा पूरा टोटल उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, ये आपको इसमें पता करना है। ब्रैकेट में हिंट में लिखा हुआ है फाइंड सीपी ऑफ ईच, कि पहले आप ना इनका सीपी निकालिए। देखिए ये जो 20,000 है ना, ये एसपी है। आपको जब तक सीपी नहीं पता होगा तो ना तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना लॉस निकाल पाएंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन फिफ्थ पीछे था वीसीआर और टीवी वाला, लेकिन वहां क्या था, वहां पे सीपी दिया हुआ था। यहां ये 20,000 एसपी है, तो पहले हम सीपी को कुछ लेट कर लेंगे, उसके बाद ये सवाल चलेगा। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए 2 भैंसें हैं, तो दोनों का अलग अलग हिसाब किताब बनाएंगे हम। यहां पे लिख लेते हैं बफेलो 1 और एक हो गई दूसरी बफेलो 2। यहां बफेलो 1 की सारी डिटेल्स लिखेंगे और सम को करेंगे यहां बफेलो 2 की। तो मान लिया जो उसकी पहली बफेलो थी, एक बफेलो, उसका जो एसपी है वो 20,000 है। ये रुपीज में है, ₹20,000। जो दूसरी भैंस उसने बेची वो भी 20,000 की बेची थी, तो दोनों का जो एसपी है वो तो 20,000 ही है। अब एक भैंस के ऊपर उसको हो रहा है गेन, गेन यानी कि प्रॉफिट। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 5%, यानी कि 5/100। किसका प्रॉफिट? हमेशा जो है प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा सीपी पे निकलता है। अब सीपी तो यहां पे दे नहीं रखा, तो इसके सीपी को मैं लेट कर लेता हूं। तो लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। ये सारा रुपीज में, मैं जगह जगह पे रुपीज इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मैसी सा हो जाता है, लास्ट में आप यूनिट लगा दें तो चल जाता है। अब सीपी हमने मान लिया कि वो जो भैंस है वो x रुपए में खरीदी गई थी, तो उस पे प्रॉफिट कितना होगा? 5% ऑफ x। अब x का जो 5% है ये बन गया कटने के बाद 5 1 ज़ा 5 और ये 20 पे कट गया, तो x 1 ज़ा x और x/20, x/20 उसका प्रॉफिट हो गया। अब इसी तरह से बफेलो 2 का जो है लॉस दे रखा है। लॉस कितना दे रखा है? वो 10% दे रखा है। अब 10% निकलेगा तो सीपी पे ही ना, तो इसकी सीपी नहीं दे रखी तो इसकी सीपी को भी लेट कर लेते हैं। तो लेट सीपी इज इक्वल टू, इसको y मान लेते हैं, इसको हमने x लिया ना, इसे y ले लेते हैं। तो इसका जो लॉस हो जाएगा वो 10% ऑफ y हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई किया तो y 1 ज़ा y और अपॉन में 10, तो इतना इसको लॉस हो रहा है। अब बफेलो 1 पे आते हैं। देखिए जब सीपी आपका x है और प्रॉफिट ये है और एसपी ये है, तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि आपकी जो भैंस है वो ज्यादा में बेची जा रही है। और जब ज्यादा में बेची जाती है तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेची जाती है ना, तो सीपी और प्लस प्रॉफिट, ये चीज एसपी के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो बिचेगी कितने में? 110 रुपए में। तो हमेशा जो प्रॉफिट होता है ना वो सीपी में प्लस हो जाता है और फिर वो एसपी के बराबर बन जाता है। इसी चीज को हम यहां यूज करेंगे। और सीपी हमने लिया हुआ है x और प्रॉफिट है हमारा x/20, और ये दोनों चीजें मिलके 20,000, क्योंकि 20,000 रुपए में भैंस को बेचा जा रहा है। अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं। जब ऐसे 3 नंबर होते हैं फ्रैक्शन में तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आएगा, प्लस का प्लस ये x का x, अपॉन में एलसीएम में 20 ही बना तो 20 इज इक्वल टू 20,000। अब ऊपर ऊपर ये 20 और 1x, तो ये बन गया 21x अपॉन में 20 इज इक्वल टू 20,000। अब इक्वेशन का सिंपल सा रूल होता है,
जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी होती है आपको वो अकेला छोड़ना होता है। तो x ही तो निकालना है, वही तो CP है। x निकालना है तो x को बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे। x के पास 21 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, 20 डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरह से फर्दर इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो आएंगी 0 और 2 2s are 4 और ये 4 आ जाएगा और नीचे डिवाइड में आएगा 21। बस यहां पे आके आपको अब ये डिवाइड करना है, क्योंकि जब तक आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे तो आपको x की वैल्यू नहीं पता चलेगी। चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं, यहां से डिवाइड करते हैं। ये बन गया 4 और 5 zeros और डिवाइड करना है इसको 21 से। तो 21 1s are 21 हो गया, माइनस करके 19 आ गया, ऊपर से उतर गया ये वाला 0। और 190 देखना है तो 21 9s are 189 होता है, माइनस करके आ गया 1, ऊपर से ये वाला 0। अब क्योंकि यहाँ छोटा नंबर आ गया, तो जब छोटा नंबर बनता है माइनस करके और ऊपर से नंबर उतार के अगर छोटा नंबर बनता है ना इससे जो हमारा टेबल है, तो हम 0 तक का टेबल पढ़ते हैं। तो 21 zeros are 0 और फिर से इसे माइनस करेंगे तो 10 आ गया। अब हम ऊपर से 0 ऊपर से उतारेंगे तो ये 100 बन गया। अब ये 4 पे जा रहा है, 21 4s are 84, माइनस करके 16 आएगा, ऊपर से ये वाला 0 आ जाएगा। अब ये 160 हो गया, 160 ये जा रहा है। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 84 आएगा और 8 लेता हूँ तो 84 का डबल, लेकिन ये उतना है नहीं तो ये 7 पे जाएगा। 7 पे जब ये जाएगा तो 147 आएगा, माइनस करके 13 आएगा। अब ऊपर से उतारने के लिए 0 तो है नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के हम एक 0 लगा सकते हैं अपने पास से। अब 130 देखते हैं कितने पे जाएगा। ये 21 6000 पे जाएगा और ये 126 हो जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अब क्योंकि पॉइंट लगा रखा है हमने तो हर स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं हम। 0 लगा लिया, ये 1 पे चला गया 21। बस अब यहाँ सवाल को आप छोड़ दो, पॉइंट के बाद 2 नंबर काफ़ी हैं। तो यहाँ से जो आपकी इस x की वैल्यू आई ना, ये आ गई 19,047.61 और ये रुपीज़ है। हमें ये पता चल गया कि जो एक बफेलो थी उसकी जिस पे प्रॉफिट हो रहा था 5% का, वो 19,047 रुपीज़ में खरीदी गई थी। अब इसी तरह से बफेलो 2 का निकालेंगे, बिल्कुल सारे के सारे सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने बफेलो 1 का किया है। इस पे CP है Y और SP है 20,000 और लॉस दे रखा है। अब देखिए जब लॉस होता है ना, लॉस की बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि CP में से लॉस को माइनस करने पर SP आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान ली कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी और आपने उसको 90 रुपये का बेच दिया, 90 का बेच दिया ना, तो लॉस ही तो आया। लॉस कितने का आया? 10 का। तो CP में से जब लॉस को माइनस करते हैं, यानी 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा जो चीज़ बेची है। तो लॉस को CP में से माइनस करके पता चलता है कि चीज़ कितने की बेची गई है। अब CP यहाँ पे हमने लिया हुआ है Y और लॉस Y/10 शुरू में निकाल चुके हैं हम, और ये चीज़ है SP के बराबर यानी 20,000 के बराबर। बस इसे भी ऐसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो 10 को Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10Y आएगा और ये माइनस का माइनस और ऊपर Y का Y, और ये जो 10 है ये इसका LCM है, पूरे के नीचे लग गया, इज इक्वल टू 20,000। अब 10 में से एक Y माइनस हो रहा है तो ऊपर 9Y बचेंगे और नीचे 10 इज इक्वल टू 20,000। अब वही जैसे यहाँ पे था, आपको यहाँ Y की वैल्यू निकालनी है ना, तो Y जो वेरिएबल है ये बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, 20,000 अपनी जगह पे रहेगा। Y के पास 9 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, और ये जो 10 डिवाइड में है ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो Y की वैल्यू हो गई, ऊपर ऊपर इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 2 3 4 5, 5 तो 0 लगेंगे और 2 1 ज़ा 2 और डिवाइडेड बाय 9। अब इसको आपको बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही आपको ये पता चल जाएगा जो दूसरी भैंस थी ना वो कितने की खरीदी गई थी, यानी कि उसका सीपी। चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 और 5 बार 0 और ये 9, तो 9 2 ज़ार 18 जा रहा है, सीधा 2 आ गया, फिर ये 0 उतार लिया, फिर 2 ज़ार 18 जा रहा है, फिर 2 आ गया, फिर ये 0 उतार लिया, फिर 2 ज़ार 18 जा रहा है, 2 आ गया, फिर ये वाला 0 उतार लिया, फिर 2 ज़ार 18 जा रहा है, फिर 2 आ गया माइनस करके, फिर ये वाला 0 उतार लिया, ये फिर से 2 पे चला गया, ये 18 आ गया और ये 2 आ गया। अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं है ऊपर। जब कुछ नहीं होता तो पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेते हैं अपने पास से। ये फिर से जो है ना 2 पे ही जा रहा है, फिर 2 आ गया। अब क्योंकि पॉइंट लगा रखा है हमने तो बार बार पॉइंट नहीं लगाते हैं, पॉइंट एक ही बार लगता है। पॉइंट हमने लगा रखा है तो हर स्टेप में एक 0 लगा सकते हैं हम। अब ये फिर से 2 पे चला गया। बस यहाँ छोड़ दो आप सवाल को, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक काफ़ी है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई ये आ गई 22,222 और 0.22 पैसे। ये पॉइंट के बाद पैसे होते हैं। चलिए अब हमको ना ये पता चल गया कि दोनों भैंसें खरीदी कितने की थी। एक भैंस 19,000 समथिंग रुपीज़ की खरीदी थी और एक भैंस 22,000 समथिंग की खरीदी थी और बेची दोनों 20,000 रुपये की हैं। अब हम इस सौदे पे ये निकालेंगे कि उस बंदे को, उस जो मिल्कमैन है, उसको टोटल लॉस हुआ या टोटल प्रॉफिट हुआ, उसका हम हिसाब किताब लगाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें ना सबसे पहले क्या निकालना होगा, टोटल सीपी। टोटल सीपी का मतलब है कि दोनों भैंसों को कितने में खरीदा गया। पहले तो यही बताएंगे ना दोनों भैंसों को कितने में खरीदा गया है। एक 19,000 की थी, एक 22,000 की, तो इसका हम सम निकालेंगे। तो टोटल सीपी हो जाएगा, ये जो दो वैल्यूज आई हैं 19,047.61 में प्लस कर देंगे 22,222.22 पैसे को। चलिए प्लस करते हैं इसको। ये आ गया 3, ये आ गया 8, ये पॉइंट, ये 9, ये 6, ये 2, ये 11 और ये 4, यानी टोटल सीपी 41,269 की वो दोनों भैंसें खरीदी थी। अब खरीदी तो इतने की थी और बेची कितने की थी। अब टोटल एसपी निकालेंगे। टोटल एसपी यानी दोनों भैंसों का एसपी। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों 20-20 हज़ार रुपये की बेची हैं, तो 20 में 20,000 जोड़ दिया तो ये आ गया 40,000। अब आप देखिए, सीपी माने खरीदी, खरीदी कितने की थी 41,000 की। एसपी माने बेचा, दोनों भैंसों को बेच कितने का दिया 40,000 का। तो आप खुद ही देखिए कि ज़्यादा की खरीदी जा रही है और कम की बेची जा रही है, तो यहाँ तो लॉस होएगा। तो जब आपका एसपी ना थोड़ा होता है सीपी से, देन लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब लॉस निकालेंगे हम, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा हमारा सीपी माइनस एसपी, यानी जितने में खरीदी थी, यानी कि 41,269.83 में से माइनस कर देंगे हम 40,000, तो हमें अपना लॉस पता चल जाएगा। चलिए इसे हम माइनस कर लेते हैं। 41,269.83 ये पॉइंट की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको पीछे से ही लिखना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चे जिनको पॉइंट की डेसिमल की थोड़ी सी नॉलेज कम होती है, लेकिन कभी ऐसा गलती नहीं करते हैं। जब कहीं भी नंबर में पॉइंट नहीं होता ना, तो यहाँ पे होता है, और पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट उतरता है। और फिर ये वंस है ना, तो वंस के नीचे, टेंस वाली चीज टेंस के नीचे, इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे। अब यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। हमें करना है इसको सब्ट्रैक्ट। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 में से 0 गया 3, 8 में से कुछ नहीं जा रहा तो 8, ये पॉइंट, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं।
ये आ गया 1269.83 और ये सारा रुपीस में। क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन ये था, 2 भैंसों को बेचा गया 20-20 हजार रुपए में और हमने पता चला लिया कि उनको खरीदा कितने कितने में गया था। जब खरीदने का पता चल गया फिर हमने ये पता कर लिया कि दोनों भैंसों को खरीदने पे कितने पैसे खर्च हुए, वो थे 41,000। फिर ये हमें पहले से ही पता था कि दोनों भैंसों को बेचा कितने में गया, 40,000। तो जो इनका डिफरेंस है, क्योंकि चीज ज्यादा में खरीदी जा रही है कम में बेची जा रही है तो लॉस होगा, और जो उनका डिफरेंस है उतने ही रुपए इसका लॉस होगा। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा लेंथी है लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।